हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सीएसएस फाइल को इंक्लूड कराते हैं आवर लाइब्रेरी थीम के अंदर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे क्लासिक थीम की कुछ सीएसएस फाइल को हम अपने थीम में इंक्लूड करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा लुक एंड फील जो होता है वेबसाइट का थोड़ा बेटर हो जाता है और क्लासिक थीम की तरह ही दिखाई देता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने लाइफरे डेवलपर स्टूडियो पे और एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे हमने सीएसएस फाइल को इंक्लूड कराई थी। सो लास्ट वीडियो में हमने ये टैग यूज़ किया हुआ था @liferay.css, फाइल नेम, सीएसएस फोल्डर का पाथ और फाइल पाथ। इस तरीके से हम अपने सीएसएस फाइल को इंक्लूड कराते थे। लास्ट वीडियो में हमने एक फॉन्ट ऑसम को सीएसएस फाइल को इंक्लूड कराई थी और एक फॉन्ट की सीएसएस फाइल को इंक्लूड कराया था। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्लासिक थीम की सीएसएस फाइल को हम इंक्लूड करते हैं। तो क्लासिक थीम की सीएसएस फाइल को इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ लाइफरे लाइफरे की गेट रेपो में। मैं आ गया अपने क्लासिक थीम की गेट रेपो में। यहाँ पे ऑलरेडी हमने वेब INF CSS इमेजेस और टेम्पलेट नाम से अपने थीम में फोल्डर क्रिएट कर लिया है। यहाँ से हमें कुछ फाइलें हैं जिसको कॉपी करनी है अपने थीम के अंदर। और कॉपी करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा पेज है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया हुआ था और इस पेज पे हमने अपने थीम को भी अप्लाई कर दिया है। सो हम आते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करते हैं और विजिट सेक्शन में जाते हैं, हाइलाइटेड सेक्शन में। फिर उसके बाद मैं एसेट और पब्लिशर को यहाँ अपने पेज पे ऐड करता हूँ। अभी तक हमने कोई एसेट पब्लिशर क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसलिए ये मैसेज आ रहा है देयर आर नो रिजल्ट। मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम क्लासिक थीम की CSS को अपने थीम में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जब थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा तो इसका जो लुक एंड फील आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। ये दो लाइन में दिख रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दो लाइन में आ रहा है, कॉन्फ़िगर टेम्पलेट ये सारी दो लाइन में आ रहा है। जैसे ही क्लासिक थीम की CSS को अपने फोल्डर अपने लाइब्रेरी थीम के फोल्डर में इंक्लूड करेंगे तो इनका लुक एंड फील चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पेज पे हमने अपनी थीम अप्लाई किया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में हम इसको चेक करेंगे कि कैसा ये व्यू दिखता है। सो हमें सिर्फ मैं अभी लाइफरे की क्लासिक थीम की गेट रिपो पे हूँ और मेरा जो वर्जन है वो 7.2 G1 है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और आपका डिफरेंट वर्जन भी होता है तो कोई इशू नहीं है, आप उस पर जाके सेलेक्ट करके वहाँ से सारी फाइलों को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 7.2.G1। या दिस वन। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें आते हैं हम CSS फोल्डर के अंदर। यहाँ पे ये सारी CSS है, तो इन्हीं को मैं अपने थीम में इंक्लूड करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेता हूँ अपने थीम के अंदर। तो मैं आता हूँ CSS के अंदर। CSS के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट नाम से। ओके, कंपोनेंट का मतलब है इसमें जो हमारी पूरी CSS है वो अलग अलग कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब मान लीजिए हमारा एक नेविगेशन है, नेविगेशन बार है, उसके लिए एक अलग कंपोनेंट बना लेंगे हम।
और एक टेबल है, टेबल के लिए हम अलग कंपोनेंट बना लेंगे। कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमें टेबल पे कोई स्टाइलिंग करनी होगी तो मैं टेबल पे कर लूँगा। नेविगेशन पे करना होगा तो नेविगेशन पे कर लूँगा मैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम अपने छोटे-छोटे कंपोनेंट बना लेंगे और उनकी स्टाइलिंग करेंगे। एक साथ हम सारे सीएसएस फाइल को लंबी-चौड़ी सीएसएस नहीं लिखेंगे। हम छोटे-छोटे कंपोनेंट को बनाएँगे और उस पे स्टाइल अप्लाई कराएँगे। तो ये हो उसके लिए होता है ये कंपोनेंट फ़ोल्डर। उसके बाद ये है दूसरा पोर्टलेट। पोर्टलेट का फ़ोल्डर उम, ये पोर्टलेट। पोर्टलेट के अंदर हम जो भी हम पोर्टलेट ऐड करते हैं उसकी सीएसएस को लिखेंगे। जो हमें अभी पोर्टलेट का इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमने ये पेज पे अप एसेट पब्लिशर ऐड किया था ये एक तरह से पोर्टलेट है। सो वो जो भी हम सीएसएस लिखेंगे वो सारी पोर्टलेट पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हम उसकी सीएसएस हम पोर्टलेट के अंदर रखेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हमारे गिट पे। तो सबसे पहले होता है क्ले वेरिएबल डॉट एच सी एस एस। तो अब मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा CSS फोल्डर के अंदर। ये अंडरस्कोर क्ले अंडरस्कोर वेरिएबल डॉट एच सी एस एस फाइल क्रिएट हो गई। और मैंने अपनी एच सी एस एस फाइल को सेट किया हुआ है विजुअल स्टूडियो पे, इसलिए ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर देता है। विजुअल स्टूडियो पे इसलिए मैंने सेट किया हुआ है कि फॉर्मेटिंग करने में थोड़ा आसानी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। सो इसकी इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं ओपन करने के बाद कुछ वेरिएबल्स हैं जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये फाइल इसलिए बनाई जाती है कि अगर डिफ़ॉल्ट कोई CSS को मुझे ओवरराइड करना है तो यहाँ पे मैं उसको लिख के उस CSS को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। तो इसलिए ये फाइल बनी हुई है क्ले वेरिएबल्स की। इस फाइल पे सिर्फ हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारी है कस्टम। कस्टम ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है इंपोर्ट। इस इंपोर्ट सेक्शन पे कुछ CSS इंपोर्ट है जिसको मैं पहले एक अपने थीम में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और इनको मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सेव कर देंगे, फिर उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा है लाइब्रेरी वेरिएबल्स। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस CSS फाइल के अंदर एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ। और इसका भी मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ। सेव कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर आता हूँ मैं गेट रेपो पे। फिर हमारी जो नेक्स्ट फाइल है वो क्ले डॉट एच सी एस एस है। सो इस नाम से भी मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ।
CSS के अंदर फाइल पेस्ट सेव। हमें सिर्फ लास्ट क्ले क्ले को ही इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने थीम में इंक्लूड कर ली है। तो इसमें इस वीडियो में हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आते हैं पोर्टलेट के अंदर। पोर्टलेट के अंदर 4 फाइलें हैं। पोर्टलेट डॉट एच सी एस एस। सो पहले मैं पोर्टलेट के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसलिए सारी फाइलों को यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको भी कोई डाउट ना रहे। मैं सारी फाइलों को कॉपी पेस्ट भी कर सकता था एक फोल्डर में रख के, बट वो मैंने नहीं किया है। सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो में ही सारी फाइलों को कॉपी कर रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट है वो पोर्टलेट डेकोरेटर। तो इसको मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और इसकी सारी CSS को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आते हैं अपने गेट रेपो पे। और नेक्स्ट फाइल है हमारी वेरिएबल अंडरस्कोर कस्टम। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इस नाम से भी मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ से इसकी सारी CSS को कॉपी कर लेता हूँ। और इस पे मैं अपने इस पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं गेट रेपो पे। पोर्टलेट CSS के अंदर हमारा नेक्स्ट है जो कंपोनेंट है। सो फ्रेंड्स, मैं कंपोनेंट सेक्शन को कॉपी नहीं करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉडल से रिलेटेड है जो कि हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर कंपोनेंट की CSS को भी कॉपी कर लेंगे। जैसे देखिए, इन्होंने कंपोनेंट में क्या किया हुआ है कि अगर ब्रेड ब्रेड कम पे कोई CSS अप्लाई करनी होती है तो उन्होंने एक ब्रेड कम नाम से CSS फाइल बना ली है। कलर्स की है, उसी तरह से ग्रुप आइटम है, इन्फो पैनल है, नेप बार है, साइड बार है, स्प्लिटर है, टेबल डॉट एस सी एस एस। तो एक कंपोनेंट पे अगर CSS बनाना, CSS ऐड करना होता है तो वहाँ उस नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। सारी फाइलें मैंने क्रिएट कर ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब अपने आता हूँ जो हमारी मेन फाइल होती है वो अंडरस्कोर कस्टम डॉट एच सी एस एस। इसको क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है कि
जो भी हमने फोल्डर और फाइल क्रिएट की है, सारे को इस पे इंपोर्ट करना है, इस वाली फोल्ड इस वाली फाइल पे, क्योंकि हमारी जो मेन फाइल होती है वो यही फाइल होती है। सो जितनी भी सारी हमारी CSS हैं, उनको मैं सारे यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। कंपोनेंट। सो बाकी सारा तो हमने यूज़ नहीं किया है, हमने यूज़ किया है पोर्टलेट को बस। तो सिर्फ मैं पोर्टलेट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और अभी के लिए इसकी जितने भी CSS हैं, और इससे ज़रूरत तो नहीं है तो छोड़ देते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे आप 7.1 में थीम क्रिएट करो, 7.2 में क्रिएट करो, 7.3 में क्रिएट करो, कौन से भी वर्जन पे आप थीम क्रिएट करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस उसकी उनकी गिट रेपो में जाइए, जो भी फाइल है वहाँ पे कॉपी करके आप अपने थीम में यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए, हमारा सारा कॉपी पेस्ट हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने थीम को बिल्ड करता हूँ। एक बार मैं इसको ग्रेडल रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट साइड के बॉटम में यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा ग्रेडल। सो अपने थीम को एक बार मैं बिल्ड कर लेता हूँ। बिल्ड से पहले इसको मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन, बिल्ड, बिल्ड और डिप्लॉय कर देता हूँ। सो बिल्ड फेल हो गया है, कुछ इशू है, वो हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि आपको हेलो वर्ल्ड पोर्टलेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, हमने एक फाइल इंपोर्ट नहीं की थी, बट हमने कस्टम डॉट एस पे उसको इंपोर्ट कर लिया है, तो हमें ये नहीं चाहिए। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं आता हूँ, एक बार इसको मैं क्लीन करता हूँ। क्लीन करने के बाद फिर से इसको मैं बिल्ड करता हूँ। बिल्ड हो गया। अब मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। डिप्लॉय हो गया। सो यहाँ पे कुछ रेड क्रॉस दिखा रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमने एरर को सॉल्व कर लिया था। सो फिर से मैं अपने थीम को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। भी थीम स्टॉप्ड हो गई है। अब फोल्डर से कॉपी कर रहा है, या हमारी थीम स्टार्ट हो गई।
सो आते हैं हम अपने ब्राउज़र पे और एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये फिर से एक बार लॉगिन करते हैं टेस्ट यूज़र से। लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पे आ गए। सो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पैनल हमें पहले राइट साइड में दिख रहा था, लेकिन हमने जैसे ही CSS को ऐड किया इस पे सारी CSS अप्लाई हो गई और इनका लुक एंड फील भी बेटर हो गया। सो ये सारे टू लाइन्स में आ रहे हैं। तो अभी ये हमने क्लासिक जो थीम से अप्लाई होता है वो अपने थीम में भी हमने इंपोर्ट कर लिया है। सो इसका लुक एंड फील ठीक हो गया है और हम चाहते हैं कि ये जो एसेट पब्लिशर दिख रहा है ये हमें ना दिखे। तो हम आएंगे अपने लुक एंड फील की कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, एप्लीकेशन डेकोरेटर भी हमें ऐड करना पड़ेगा जो कि हमने अभी तक ऐड नहीं किया है। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आता हूँ थीम बकेट के अंदर। उसके बाद SRC मेन वेब ऐप वेब INF के अंदर एक फाइल होती है लुक एंड फील से। सो अभी ये ब्लैंक है। सो हम आते हैं अपने गिट रेपो पे SRC के अंदर। यहाँ पे हमारा है वेब INF के अंदर है लुक एंड फील डॉट XML। इसमें हम पूरी फाइल को कॉपी नहीं करेंगे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही हम कॉपी करेंगे। सो ये सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये सेटिंग क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये रोल यूज़र्स का है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसको एज एज अ यूज़र ट्रीट किया जाता है। सो हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इस पोर्टलेट डेकोरेटर तक की है अभी तक। इसको मैं कॉपी करके और इसमें ऐड कर दूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद एक बार फिर से मैं अपने थीम को क्लीन कर लेता हूँ। बिल्ड कर देता हूँ। बिल्ड के बाद इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। ओके, सो हमारी थीम डिप्लॉय हो गई। आते हैं हम अपने पेज पे और एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अब देखते हैं लुक एंड फील में। लुक एंड फील में हमारे ड्रॉप डाउन सेक्शन में एलिमेंट आ गया होगा क्योंकि हमने यहाँ से 3 एलिमेंट ऐड किए थे। एक है बेयरबॉन, बॉर्डरलेस और डेकोरेटर। ठीक है, जो हमारा यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू उस इनपुट बॉक्स में फिल्ड होगा। सो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है डेकोरेटर की। सो इसलिए ये डेकोरेटर हमें दिख रहा है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं बेयर बॉन। बेयर बॉन में क्या होगा, जितने भी टॉप एंड बॉटम की स्पेस आ रही थी वो सारी हट जाएंगी। सो अब मैं अपने ड्रॉप डाउन सेक्शन में चेक करता हूँ लुक एंड फील कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे हमारा डेकोरेटर सेट है। सो इन तीनों का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। बेयर बॉन का मतलब होता है ये सारी स्पेसेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद
देखेंगे कि यहाँ से जो भी हमारी स्पेस आ रही थी वो सारी रिमूव हो गई है टॉप एंड बॉटम में। यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए ये मैसेज दे रहा है। अगर कंटेंट होता तो कंटेंट बिल्कुल इससे ये चिपक के आता। तो अगर हमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, हमें पोर्टलेट का नेम भी नहीं चाहिए, तो हम बेयरबोन यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस का मतलब कि कोई बॉर्डर नहीं होगा उसके पास, सीधा सीधा इसका मतलब यही होता है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ देखेंगे इसके चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए वो बॉर्डरलेस होता है। बॉर्डरलेस यूज़ करते हैं अगर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। जो हमारा तीसरा सेक्शन बचा हुआ है वो होता है डेकोरेटर। डेकोरेटर का मतलब होता है सजाना। सजाने का मतलब होता है कि वो अब क्या करेगा, उसको सजा देगा। सजाने का मतलब वो चारों तरफ एक, उसके चारों तरफ ये बॉर्डर ऐड कर देगा। सो ये तीन इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं, हमें ये गेट रेपो पे मिल जाता है। तो इसके लिए एक टैग होता है पोर्टलेट डेकोरेटर। इसकी एक हम आईडी पास कर देते हैं। आईडी हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो इसका नाम होगा यही नाम हमें उस ड्रॉप डाउन सेक्शन में दिखता है, तो नाम हम सेम रखेंगे। और ये पोर्टलेट डेकोरेटर के अंदर होता है पोर्टलेट डेकोरेटर हाइफन CSS हाइफन क्लास। इसी इसी नाम से इसकी सारी CSS डिफाइन होगी, जो कि सारी स्पेस आ रही हैं, बॉर्डर आ रही हैं, और किसी में स्पेस नहीं है, तो इस नाम से ये सारी CSS डिफाइन होंगी। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है पोर्टलेट डेकोरेटर बॉर्डरलेस, जिसमें कि हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा था। नाम हमारा सेम होगा। इसमें से हम डिफ़ॉल्ट को भी सेट कर सकते हैं, जिसका टैग है डिफ़ॉल्ट पोर्टलेट डेकोरेटर। ये हमें ये बताता है कि कौन से फील्ड, कौन से टैग को हमें सेलेक्ट करके रखना है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। उसी तरह से फिर आता है पोर्टलेट डेकोरेटर CSS क्लास, इसके लिए भी पोर्टलेट हाइफन बॉर्डरलेस। फिर हमारा लास्ट है पोर्टलेट डेकोरेटर आईडी डेकोरेटर है। नाम सेम रहेगा, नाम को चेंज नहीं करेंगे, डेकोरेटर। और इस नाम से ये CSS फाइल इसमें डिफाइन होगी। सो इस तरह से हम लुक एंड फील को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद एक बार फिर से हम अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। एसेट पब्लिशर को मैं रिमूव करके कुछ और ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि कंटेंट हो, ताकि मैं उसको चेक कर पाए। तो मैं आता हूँ एक्सेल्स सैम्पल कंटेंट एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर ओके, अभी हमारे पास एक कैलेंडर होगा, तो मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं ब्रेड कम को ऐड करता हूँ इस पेज पे। सो देखिए अभी ये मेरे पास ब्रेड कम आ रहा है। अब मैं उनको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगा। सो लुक एंड फील पे मैं क्लिक करता हूँ। हमारा है बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस को ही मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सो अभी देखेंगे तो इसके अ, चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो सेलेक्ट कर लेता हूँ डेकोरेटर, और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेकोरेटर में क्या था कि चारों तरफ अब बॉर्डर आ जाएगा। सो अभी चारों तरफ इसके बॉर्डर आ गया। और हमारा लास्ट जो बचा है बेयर बॉन। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। बेयर बॉन सेलेक्ट में क्या बताया था मैंने कि उनके चारों तरफ का स्पेस हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई स्पेस नहीं आएगा। या देख, आप जैसा देख रहे हैं कि चारों तरफ से स्पेस खत्म हो गया। तो इसलिए ये फाइल वेरी इंपॉर्टेंट होती है, हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। सो
इस तरह से हम अपने थीम में कुछ क्लासिक थीम की CSS फाइल को इंपोर्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। बाय बाय।